Hi, good morning to all of you. My DN Sindhu. Now you are watching Perfect English of DN Sindhu. मेरे स्टूडेंट, मैंने आपको टेंस पढ़ा चुका है और टेंस के सभी पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज आपको मैं टेंस का दूसरा पार्ट जो कहलाता है वो पेसिव में पढ़ाएंगे। आपको अब तक मैंने एक्टिव में पढ़ाया और अब पेसिव, उसी का एक्टिव का पेसिव बनाना है सभी टेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सिंपल में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में। एक चीज मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप पेसिव क्यों सीखेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्या जरूरत है। तो अंग्रेजी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी लगती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, भगवान ने हमें दो हाथ दिया है, लेफ्ट एंड राइट। तो हम लोग दो हाथ से भी काम करते हैं, दाहिने हाथ से भी खाते हैं, बाएं हाथ से भी खाते हैं, दाहिने से भी काम करते हैं, बाएं से भी काम करते हैं। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में हम सेंटेंस को एक्टिव और पैसिव में यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि जब एक्टिव में मीनिंग होता है वही मीनिंग पैसिव में भी होता है। मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होता है। राम खाता है, आराम से खाया जाता है, तो मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस में चेंज हो जाते हैं। वॉइस पढ़ाने के पहले कुछ मैं आपको अच्छी जानकारी देना चाहता हूं, जिसके बगैर वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें जो फॉर्म होता है सेंटेंस बनाने का, वो सब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव में एक्टिव फॉर्म जिसको बोलते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इसी को जब हम पैसिव फॉर्म में लाते हैं तो उसको बोलते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो उसमें क्या हो जाता है कि सब्जेक्ट बाद में चला जाता है और ऑब्जेक्ट पहले चला आता है। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट पहले है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले है, और ये ऑब्जेक्ट इधर एक्टिव में लास्ट में था, उसको मैंने पैसिव के फर्स्ट में लाया। माना यहाँ ये सब्जेक्ट का काम किया और ये सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस तरह से सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह ले आए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आए। ये काम, दो काम, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बस ये चेंज कर रहा है। अब रह गया सवाल ये वर्ब का। ये वर्ब का तो आपने सारे सेंटेंस में, टेंस में आपने वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 4 का यूजेस देखा या पढ़ाया आपको। लेकिन पैसिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें सिर्फ वर्ब 3 का ही इस्तेमाल होता है। यानी वर्ब 2, वर्ब 1, वर्ब 4 कभी भी, कहीं भी, किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। ये बात अच्छी तरह से जान लें कि पैसिव में हमेशा वर्ब 3 का ही इस्तेमाल होगा, वेदर द सेंटेंस बिलोंग इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, in affirmative, negative, interrogative or interrogative negative. In all these sentence only verb is used number 3. इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हम छोटी छोटी बातों को भी पैसिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रह गया सवाल कि आप किस में बात करना चाहते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू, इन विच सेंटेंस यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन, और इन विच सेंटेंस यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन पैसिव और एक्टिव।
आप जिसमें आप बात करना चाह सकते हैं उसमें आप बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, बोला, जैसे आपको कहा कि आई आस्क यू, आई आस्क यू, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये आपका एक्टिव में हो गया। आप इसको पैसिव बनाना है तो ये प्रेजेंट टेंस में, इसलिए ये हो जाएगा यू आर आस्क्ड बाय मी। तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा इस्तेमाल होते हैं, उसको मैं बता रहा हूं। और ये हमेशा याद रखें कि ये प्रोनाउन जब सब्जेक्ट भी प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन है, तो इसको बोलेंगे नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव प्रोनाउन। उसको बोलते फिर पोजेसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन यानी नॉमिनेटिव को हम सॉरी प्लीज, इसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ले आते हैं, नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ले आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में ले आते हैं। जैसे जब नॉमिनेटिव एक्टिव में रहेगा, जैसे आई, नॉमिनेटिव एक्टिव में रहेगा, इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव में तो आई के बदले यहाँ मी हो जाता है। उसी तरह से वी की जगह ये अस हो जाता है, और यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। यहां पर ही लिखेंगे तो इधर हो जाएगा हिम, और यहां अगर सी है तो इधर हो जाएगा हर। अगर यहां दे है THEY दे, तो वो इधर हो जाएगा देम, THEM देम। ये फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है। ये नॉमिनेटिव में यूज होता है, एक्टिव में, और ये यूज होता है ऑब्जेक्टिव पैसिव में। ये कभी नहीं बदलता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमेशा पैसिव में वर्ब 3 इस्तेमाल होता है, और एक्टिव में सब्जेक्ट जो नॉमिनेटिव कहलाता है, और उसको जब हम पैसिव में ले जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इस तरह से हम इसको नहीं भूलेंगे और वर्ब 3 को नहीं भूलेंगे। दो चीज हमेशा एक जगह पर रहेगा, या दोनों का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर वॉइस जो है बनती नहीं है। बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे आपने अभी सीखा है टेंस, आई हैव टॉट यू ऑलरेडी ऑल पार्ट्स ऑफ टेंस, इन सिंपल, इन कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सो एंड सो। लेकिन आज मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूं, वी आर गोइंग टू लर्न द चैप्टर वॉइस, ऑल्सो इन ए प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल। उसमें भी आएगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ऐसे देखिए, लोग बोर्ड में बहुत पढ़ाते हैं, ट्यूब में पढ़ाते हैं कि मैं 10 दिन में, 6 दिन में, 60 दिन में आपको अच्छी तरह अंग्रेजी सिखा दूंगा। तो ये बड़ी मुश्किल बात है, आपको काफ़ी स्टडी करना पड़ता है। जब देखिए आप 2-400 वर्ड सीख गए बोलना, या सेंटेंस याद कर लिए, 10-20 200-400-500 वोकैबुलरी याद कर लिए, तो 200-400 सेंटेंस याद कर लिए या वोकैबुलरी याद कर लिए, उससे आप 2-4 घंटा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। सो आई मीन टू से मीन्स आई लाइक टू मेक यू able to explain your opinion, your concept continuously, 2 and 3 hours continuously. बेहिचक, बेदर्द का आप 2-3 घंटा भी भाषण दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसी भाषा को सीखना है।
अब 200-400 वर्ड, 200-400 सेंटेंस को हम याद कर लें और उसको रट कर बोलते रहें तो हो जाती है आधी गगरी छल, कहा ना कहावत है, आधी गगरी छल कर जाए, तो अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान कहीं कहीं बहुत खतरनाक हो जाता है। तो जब भी सीखें मेरे बच्चों तो थोड़ा वक्त लगेगा जरूर, लेकिन आप अच्छी तरह से जो भी सीखें अच्छी तरह से सीखें। आप चूंकि किसी को पढ़ा सकें, किसी को बता सकें और अच्छे ढंग से समझा सकें और समझ सकें, इसलिए इन बातों पर विशेष ध्यान दें। समय, मेरे कोचिंग में समय तो लगेगा, चूंकि मैं नाम के लिए, पैसे के लिए ये टीचिंग नहीं करता हूँ। मेरा मिशन ही है कि अच्छे ढंग से आपको अच्छी तरीके से और इजीली डिमिस्टिफिकेशन जिसको कहा जाता है कि सब्जेक्ट को आसानी से, आसान तरीके से बनाकर बच्चों को समझाएं। किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसलेशन बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको आपको ढूंढने में दिक्कत लगता है या पहचान नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, इसलिए टीचर की जरूरत होती है। और टीचर को चाहिए कि हम किसी भी विषय को, किसी भी पार्ट को, किसी भी लेसन को अच्छी तरह से आपके दिमाग में हमेशा के लिए इन्फ्यूज कर दें, ताकि आप बोल्डली बोल सके, लिख सके, पढ़ सके। नाउ यू सी द फॉर्मूला ऑफ नाउ टुडे वॉइस इन सिंपल प्रेजेंट। इन एक्टिव में आपको ने पढ़ाया है सब्जेक्ट, वर्ब वन, वर्ब, ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब वन निगेटिव में, डज, डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्टिव इंट्रोगेशन इंट्रोगेटिव में, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब वन ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव. The same form of the present tense in active, it will change in passive. Now you see here, object plus auxiliary verb, मैंने लिख दिया है auxiliary verb. तो auxiliary verb में प्रेजेंट का आएंगे तो प्रेजेंट का पढ़ाएंगे, पास्ट का आएगा तो पास्ट का पढ़ाएंगे, फ्यूचर का तो फ्यूचर का पढ़ाएंगे, मॉडल का आएगा तो मॉडल का पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने auxiliary verb लिखा है. Now we are learning present simple. That's why you put is आर एम, ये एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट का, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय और प्रीपोजिशन. यहाँ बाय भी लगता है और कभी कभी प्रीपोजिशन लगता है, बाय नहीं लगता है, कहीं ऐसा नियम है, खैर उसको हम बाद में बताएंगे. निगेटिव में आइए, सिर्फ मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब नॉट वर्ब थ्री. इंट्रोगेटिव में मैंने क्या किया, इसको इधर ले आया, जैसे यहाँ पर देखिए 10 को आगे ले आया. सेम प्रोसेस है, बिल्कुल आप आराम से समझ सकते हैं. एक्सिलरी वर्ब को पहले लाया, ऑब्जेक्ट दिया, वर्ब थ्री प्लस बाय प्रीपोजिशन. नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव मैंने क्या किया कि वही एक्सिलरी वर्ब प्लस बाय प्लस नॉट वर्ब थ्री. अब देखेंगे इस वर्ब थ्री ही यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है सब. तो इस तरह से आपने ये वर्ब थ्री इस्तेमाल हुआ है. तो ये फॉर्मूला आपको अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में रहता है. इसकी पहचान क्या है, जैसे बताता हूं, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच यू. अब इसको पैसिव बनाएंगे, अब मैं पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, आप लोगों को, चलिए इंग्लिश लिख दिया, इंग्लिश पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं. देखिए अंत में क्या है, ताहू है. अब इसको पैसिव में बोलेंगे तो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, जाती है मेरे द्वारा, मेरे द्वारा आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है. मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता हूं या आप लोगों को मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है. मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ, आप इसमें बोल सकते हैं, उसमें भी बोल सकते हैं. इट्स डिपेंड अपॉन यू, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन योर सेंटेंस वेदर इन एक्टिव और वेदर इन पैसिव. तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सेंटेंस बनाया. चलिए आपको छोटा छोटा सेंटेंस मैं बनाकर दिखाता हूं. बहुत ही सिंपल. अब रह गया सवाल कि ऑब्जेक्ट एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, कितने भी. टीच यू इंग्लिश, ये हुआ आई टीच यू इंग्लिश.
ये एक्टिव इन सिंपल प्रेजेंट। अब इसमें आप देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब सवाल ये आपके सामने है कि हम दो ऑब्जेक्ट है, दो में से किसको चुनेंगे? आप जिसको चुन सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। दोनों में से आप किसी एक को चुन कर लाएं। चलिए अब जिसको चुनते हैं, मैं इसको चुना तो यू, अब इसके साथ एक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? इज, आर, एम, क्या लग सकता है? आर, यू आर। इसको वर्ब 3 ले जाइए हमेशा, टॉट, टॉट, यू आर टॉट। अब ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दूसरा इंग्लिश, यू आर टॉट इंग्लिश, बाय लगाइए और आई जो है नॉमिनेटिव है तो चले जाएगा ऑब्जेक्टिव पे, हो जाएगा बाय मी। यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। अब मैं इसको लाता हूं, क्यों लाया बताता हूं। इंग्लिश, अब मैंने लगाया इसके साथ इज। क्यों लगाया कि यू जो है वो सेकंड पर्सन है और प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, इसलिए यू के साथ हमेशा आर आता है, इसलिए मैंने आर लगाया। इंग्लिश को इस बार इधर लाया तो इंग्लिश सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए मैंने इज लगाया। बस इतना ही फर्क है। इंग्लिश इज, वही फिर टॉट लगाइए, टॉट टू यू, फिर बाय लगाइए, बाय मी। यानी एक ही सेंटेंस को मैं दो तरीके से बनाकर आपको दिखाया। तीसरा भी बन सकता है, वो भी आसान है। चौथा भी बन सकता है, हम बना सकते हैं, लेकिन जब भी बनाएंगे तो हम इसका ध्यान रखेंगे, वर्ब 3 का ही रखेंगे और नॉमिनेटिव का, ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखेंगे। अब इसमें आइए, इंट्रोगेटिव भी है, अफर्मेटिव भी है, निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाऊंगा ताकि आप आराम से सीखें और भूलें नहीं। आज मेरे बच्चों, आप ध्यान रखें 2 बात, वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट। इंपॉर्टेंट क्या है भाई? तो वर्ब 3 का इस्तेमाल करना, एक नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव में लाना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में लाना, ये प्रोनाउन है। इस चीज को ध्यान रखेंगे और हमेशा एक्सिलरी वर्ब का ख्याल रखेंगे। यानी मोटा मोटी मैं आपको एक स्पष्ट फिगर देता हूं, प्रेजेंट टेंस का एक्सिलरी वर्ब, पास्ट का एक्सिलरी वर्ब और फ्यूचर का एक्सिलरी वर्ब। इज, आर, एम, हैज, हैव। पास्ट का है वाज, वेर और हैड। फ्यूचर का है शैल, विल, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव और विल हैव, विल हैव। इसके अलावा भी एक्सिलरी वर्ब है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आप लोग को बताए हैं और फिर बताएंगे। मॉडल वर्ब में आता है जितने भी 10 मॉडल्स वर्ब हैं, कैन है, कुड है, ये सब। तो ये एक्सिलरी वर्ब हमेशा याद रखना है, क्योंकि प्रेजेंट का बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट का बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर का बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। मॉडल वर्ब जो 10 आते हैं उसका भी इस्तेमाल मॉडल में किया जाता है। ये मॉडल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब एक ही है, मॉडल वर्ब कहिए या एक्सिलरी वर्ब पे एक ही चीज़ है। तो ये नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, वर्ब 3 ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है वॉइस का, इसलिए आपको
आज मैंने सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म बहुत ही आसानी से बताया। अब बिल को आप ऐसे भी देखिए, जरूरत नहीं है तो इज, आर, एम, वर्ब 3, बस काम बन गया। ऐसे छोटा सेंटेंस, आई नो इट। अब देखिए छोटा सेंटेंस है, आई नो इट। इसको हम बनाएंगे तो आप पता है कि ये नो जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है। तो इसको ऑब्जेक्ट को हमने इधर और सब्जेक्ट को इधर, तो जब इट इधर आ गया, या इट की जगह हम दिस भी लिख सकते हैं, दिस लगा रहेगा तो दिस भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ दिस है तो दिस भी लिख सकते हैं, दिस इज। अब इसके साथ एक्सिलरी वर्ब क्या आ सकता है? इट के साथ, दिस के साथ इज ही आएगा, इज। और इसका वर्ब 3 हमेशा याद रखिए, नॉन हो जाएगा, इट इज नॉन। अब सवाल आता है आपको यहाँ पर टू लगाएं या बाय लगाएं, मी। राइट क्या है, टू होगा या बाय होगा, ये सोचने की चीज है। तो वॉइस में जब हम कभी कभी पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके साथ जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके साथ हम कभी कभी बाय नहीं लगाकर टू लगाते हैं। तो हो गया इट इज नॉन टू मी, या दिस इज नॉन टू मी। अगर वेरी सिंपली इसको देखा जाए, अगर मान लीजिए यहां पर है, बस इतना ऐसा है, आई न्यू इट, ये पास्ट में चला गया। आई न्यू इट, मुझे पता था। अब इसका मान आई न्यू इट, मुझे पता था। आई नो, मुझे पता है। आई नो दिस, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं। उसी को हम घुमा के बोल सकते हैं, मुझे ये पता है या मुझे मालूम है। मुझे पता था, ये पास्ट टेंस में हो गया। इसको मैंने सिर्फ यहां पर हटा दिया, बस इतना ही काम आपका है। एक्सिलरी वर्ब को बता दिया, बाकी जो करते हो फिट हो गया। इट इज टू मच सिंपल, बट यू हैव टू फॉलो इट, यू हैव टू नो एग्जैक्ट द रूल्स, चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताने के लिए कि ये बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलचाल हमेशा हम लोग बातचीत करते रहते हैं या लिखते पढ़ते रहते हैं, तो उसमें हमेशा एक्टिव पैसिव की बात होती है। तो आप एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में हम हो सकते हैं आपसे पूछें यू आर आस्क्ड, इसका मतलब क्या? आपसे पूछा जाता है, और उसको मैं सीधे पूछ देता आई आस्क्ड यू, मैं तुमसे पूछता हूँ। आई आस्क्ड टू यू, मैं तुमसे पूछता हूँ। इसको बोल सकते हैं यू आर आस्क्ड, तुमसे पूछे जाते हैं। उसी को पास्ट में बनाएंगे, वी, आई आस्क्ड यू, पास्ट में चला गया, मैं तुमसे पूछा था या पूछा। अब उसी को हम पैसिव बनाएंगे, यू वेर आस्क्ड, आर को हटा दिया, वेर घुसा दिया। तो अगर जिस तरह से आपके दिमाग में अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा, इसका रूल्स याद रहेगा, तो आपको ट्रांसलेट करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी या बोलचाल करने में दिक्कत नहीं होगी। छोटी सी बात, आप लोग देखते हैं ना, मेड इन इंडिया, ये किस सेंटेंस में है? आपसे पूछा जाए, बताओ भाई किस में, एक्टिव में कि पैसिव में? मेड इन इंडिया है, मेड 3 है, वर्ब 3 बनाया जाता है। अब यहां पर आर्टिकल्स बहुत सा है, सो मेनी आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल है, टीबी है ना, आर, मेड इन इंडिया, तो इसको मैंने यहां पर छोड़ दिया। अब आपको सिर्फ इतना ही रखा कि नॉन टू मी। अब देखिए ना आई लगाया ना कुछ लगाया, वेरी नॉन टू मी, नॉन टू मी, बस बढ़ गया। आई को भी नहीं लगाया, नॉन टू मी का मतलब ही है यहाँ आई है, मुझे मालूम है, ये पैसिव में चला गया। इसको एक्टिव में बोलेंगे तो आई नो,
अब देखिए साहब, आई नो एक्टिव में है, नोन टू बी पैसिव में है, इस आई को उधर ले गया। तो इट इज वेरी मच इजी इफ डू यू फॉलो इट and if you do infuse your mind the particular rule to change active to passive in all sentences or in all tenses। तो आज का मैं पहला पड़ाव था वॉइस का, ये वॉइस याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे लाइफ में लिटरेसी के लिए, पढ़ने लिखने बोलने और एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये हम लोग दो पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज एक्टिव में बोलो या अदरवाइज पैसिव में बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो मेरे बच्चों, मैं इतना ही कहूँगा या कहना चाहता हूँ कि मेरा वक्त थोड़ा सा लंबा लगे, 10, 20, 50, 100 एपिसोड हो सकते हैं, 200 एपिसोड हो सकते हैं, लेकिन मैं 1 by 1 स्टेप करके ही आपको सिखाऊंगा। समय लगेगा, व्हाट ऑफ दैट, पुनः हमको इनाम पाना नहीं, राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना नहीं, किसी कंपटीशन में जाना नहीं कि यूट्यूब में मेरा बहुत नाम हो। यू विल हैव टू कीप पैसेंस, यू विल हैव टू कीप पैसेंस फॉर स्टडी, नॉट फॉर रीडिंग। पढ़ना लिखना अलग बात है, स्टडी करना अलग बात। तो आपको स्टडी करना है और मुझे आपको सिखाना है, बताना, हर तरीके से बताना है। तो जल्दीबाजी में लोग जिद करते हैं हम आपको एक एपिसोड में पूरा टेंस पढ़ा देंगे। अरे भाई, पढ़ा देंगे, लिख देंगे तो उसको आपको समझ में आएगी तब ना। तो इस तरह की कंपटीशन मेरे पास नहीं है। माय मिशन एंड गोल ऑफ माय लाइफ टू गिव यू द प्रॉपर एजुकेशन थ्रू द स्टेप बाय स्टेप to you. Because of that, you would be able to explain your knowledge and concept and opinions, whatever you like to say, fluently, without fear। कोई डरने की बात नहीं है। fluently आप 1-2 घंटा 4 घंटा बोल सकते हैं। मैं ऐसा स्ट्रेंथ आप में देना चाहता हूँ और इसके लिए जल्दीबाजी नहीं हो सकती है। इसलिए इसी लास्ट वर्ड के साथ मैं आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करूंगा। कल आपको मैं फिर अगले पड़ाव पर सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ कंटिन्यूअस, परफेक्ट है, पास्ट है, सारे को सारे 1 by 1 बताऊंगा। लेकिन जो चीज़ आज बताया उसको याद रखेंगे, नॉमिनेटिव को ऑब्जेक्टिव में और वर्ब 3 हमेशा रहेगा, ये भूलना नहीं है पैसिव में। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का क्लास खत्म हो रहा है। विथ गुड ब्लेस टू यू, बट विथ रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरा एपिसोड, मेरा टीचिंग ऑफ स्किलिंग ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, आराम से आता है, जल्दी से समझते हैं, तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप नहीं समझते हैं, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आई हैव टू से रिग्रेटली दैट्स आई हैव टेकन द क्लास सिंस 15 days, बट नो एनी कमेंट कम टू मी, so that's why I am feeling very unhappy myself. So why do not anyone send to me any comment? So I do think perhaps probably most all of you have understood easily this skilling of English literature of grammars to you. With the thanks, would like to say again, if do you like, if do you feel easy and very easy, then you share, then you subscribe, then you like. With these words, you are waiting for coming day. Thank you very much.